वेलकम डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं आपको आज एनी का प्रयोग बताने वाला हूँ। घबराइए नहीं, ये एनी कोई नौकरानी नहीं है। एनी तो अंग्रेजी में डिटरमाइनर को कहते हैं। जी हाँ, ANY, एनी, ये एक डिटरमाइनर या निर्धारक है। एनी, इसी एनी का प्रयोग आज मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन प्रयोग समझने से पहले चलिए एक गाना सुन लेते हैं। क्या जादू किया, क्या जादू किया, क्या जादू किया, अखियों ने क्या जादू किया, क्या जादू किया, क्या जादू किया। मैंने कोई जादू नहीं किया, तू भी मेरे पीछे आया पिया। मैंने कोई जादू नहीं किया, तू भी मेरे पीछे आया पिया। अखियाँ मिला के तूने दिल को चुराया, लूटा 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 मेरा जिया। ओ, मैंने कोई जादू नहीं किया, तू भी मेरे पीछे आया पिया। अखियाँ मिला के तूने दिल को चुराया, लूटा 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 मेरा जिया। ओ, मैंने कोई जादू नहीं किया, तू भी मेरे पीछे आया पिया। उम्मीद करता हूँ गाना आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, इस गाने का अर्थ क्या होगा वो मैं आगे समझाऊंगा आपको जो है। लेकिन समझिए, एनी जो है, एनी का प्रयोग हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी कि गणनीय और अगणनीय, ऐसी चीजें जिन्हें गिनी जा सकती है और ऐसी चीजें जिन्हें नहीं गिन सकते हैं हम, इन दोनों संज्ञाओं के साथ होता है दोस्तों। अब इसको समझना है। इसको हम लिख के समझते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ किस प्रकार से होती है देखते हैं। देखिए, एनी का प्रयोग दोनों प्रकार के नाउन्स के साथ होगा। एक गणनीय यानी काउंटेबल, और दूसरी है अगणनीय या अनकाउंटेबल। अब गणनीय संज्ञा से मेरा तात्पर्य है ऐसी चीजें जब हम गिन सकते हैं जिनको, जैसे पेन, पेपर, कैप, मैट, ETC। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं अपनी उंगलियों से, इनकी संख्या निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी संख्या हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, केवल मात्रा ही निर्धारित कर पाते हैं। उनको हम अगणनीय या अनकाउंटेबल बोलते हैं। तो अनकाउंटेबल में जैसे एयर, हवा, वाटर, पानी, मिल्क, दूध, हनी, शहद इत्यादि। तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हो गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। आप रफली इसका आइडिया आपको हो गया होगा। तो देखिए, एनी का प्रयोग जब हम काउंटेबल नाउन्स के लिए करते हैं दोस्तों, तब हमें इसमें, इन नाउन्स में उसके बहुवचन का प्रयोग करना होता है। बहुवचन या प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करना होता है। मतलब कि हम पेन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पेन्स। हम पेपर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पेपर्स। हम कैप नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कैप्स। हम मैट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे मैट्स। तो ये सारे जो हैं एनी के प्रयोग में हमको प्लूरल फॉर्म में या है बहुवचन में हमें इनका प्रयोग करना है दोस्तों। अब देखिए, अगणनीय जो चीजें हैं, जो भी अगणनीय अनकाउंटेबल चीजें होंगी, उनको, उनका कभी बहुवचन नहीं बनता है, इसलिए ये एज इट इज सिंगुलर या एक वचन में ही प्रयोग होंगी। इस तरह से इनके प्रयोगों को करना है। आगे देखते हैं हम उदाहरणों
को देखेंगे तो और भी क्लियर होते चलेगा दोस्तों। चलिए उदाहरण को देखते हैं। देखिए मैंने जो आपको गाना दिखाया था, अभी जो है वीडियो फुटेज आपने देखा था, उसमें हीरोइन क्या कह रही है, क्या कह रही है? करीना कपूर हीरोइन, वो क्या गाना गा रही है कि मैंने कोई जादू नहीं किया, मैंने कोई जादू नहीं किया। ठीक उसे हम अंग्रेजी में यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि आई हैव नॉट डन एनी मैजिक, आई हैव नॉट डन एनी मैजिक। अब देखिए यहाँ पर एनी का प्रयोग आपको मिल रहा है, एनी एनी मैजिक। अब मैजिक जो है एनी के साथ प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक वाक्य किस प्रकार का है। ये वाक्य, इस वाक्य में नॉट भी लगा हुआ है, यानी कि ये निगेटिव वाक्य है दोस्तों। यानी यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि ये जो एनी है इसका प्रयोग हम निगेटिव वाक्यों में करते हैं, निगेटिव या नकारात्मक वाक्यों में किया जाता है इसका प्रयोग। अगेन देखिए, देयर आरंट एनी ट्रीज इन द मून, चंद्रमा में कोई पेड़ नहीं है, चंद्रमा में कोई पेड़ नहीं है। अगेन ये भी एक निगेटिव वाक्य हो गया दोस्तों, नकारात्मक वाक्य। चलिए इससे समझ में आने लग गया कि जो एनी है वो नकारात्मक वाक्यों के साथ प्रयुक्त होता है। अब आप देखिए किस प्रकार से प्रयुक्त हो रहा है। ये जो मैजिक है, मैजिक के लिए यहां पर एनी का प्रयोग हुआ है। मैजिक अनकाउंटेबल नाउन है, अगणनीय, यानी जो जादू है उसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो मैजिक के साथ एनी का प्रयोग हो गया। अब देखिए आप, ट्री, ट्री वृक्ष, वृक्ष जो है काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन है, और उसके लिए भी एनी का प्रयोग किया गया है। काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी, दोनों के साथ एनी का प्रयोग होता है। यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं दोनों के साथ होता है। लेकिन जब ट्री के लिए हुआ तो वो उसमें ट्री का प्रयोग नहीं करके हमने किया है ट्रीज का प्रयोग। देखिए ये जो प्लूरल फॉर्म का प्रयोग हमने किया है, और जब हमने मैजिक का प्रयोग किया तो केवल सिंगुलर, क्योंकि ये सिंगुलर में ही रहता है, अनकाउंटेबल है। तो समझ पा रहे हैं आप, जो भी काउंटेबल चीजें रहेंगी उसका प्रयोग जब एनी के साथ किया जाएगा तो उसको हम जो है प्लूरल फॉर्म में रखेंगे, उन काउंटेबल नाउन्स को हम प्लूरल फॉर्म में रखेंगे, जैसे ट्री का ट्रीज हो गया है। चलिए अगर अगला उदाहरण देखते हैं हम जो है। अगला उदाहरण है क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चनों से। क्वेश्चन मार्क यानी इंटेरोगेटिव वाक्य है। चलिए, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम्स। अब क्या तुम्हें कोई परेशानी है, इसका हिंदी में अर्थ होता है। अब यहाँ पर हमने फिर एनी का प्रयोग किया। कहां पर किया हमने? ये है प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव वाले वाक्य। हमने निगेटिव में भी एनी का प्रयोग किया था और इंट्रोगेटिव में भी हम एनी का प्रयोग कर रहे हैं। यहां पर देखिए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जो है एक काउंटेबल नाउन है, तो यहां पर प्रॉब्लम्स हो गया, प्रॉब्लम्स ना कि प्रॉब्लम। अगर आप प्रॉब्लम खाली कर देंगे तो गलत हो जाएगा, आपको पूरा प्रॉब्लम्स बोलना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट उदाहरण। इज देयर एनी वाटर इन दी पॉन्ड, इज देयर एनी वाटर इन दी पॉन्ड। क्या पोखर में कोई पानी है? अब देखिए वाटर के साथ एनी का प्रयोग हमने किया है। वाटर जो है, वाटर काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसे नहीं गिना जा सकता, और इसीलिए वाटर का वाटर्स नहीं हुआ है, बल्कि वो सिंगुलर में ही चल रहा है। तो देखिए ये भी हो गया इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य। तो इस चीज से हमें क्या समझ में आ रहा है उदाहरणों से कि एनी का प्रयोग हम निगेटिव वाक्यों के लिए भी करते हैं और इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए भी करते हैं। तो जनरली इन दोनों प्रकार से हम एनी का प्रयोग करते हैं। जिस भी वाक्य में निगेटिव अर्थ आ रहा हो, नकारात्मक अर्थ आ रहा हो, या जिस भी वाक्य में प्रश्नवाचक अर्थ आ रहा हो, उनके साथ हम एनी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे और हम देखते हैं। उदाहरणों के माध्यम से हम देखेंगे कि एनी का प्रयोग हम कभी कभी सकारात्मक वाक्यों के लिए भी करते हैं, नकारात्मक और प्रश्नवाचक के लिए तो करते ही हैं, लेकिन सकारात्मक के लिए भी करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले कि मैं एनी के सकारात्मक वाक्यों में प्रयोग को बताऊं, चलिए एक और वीडियो देख लेते हैं। गरम 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 एक गरम चाय की प्याली हो, कोई मुझको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो,
सीने से लगाने वाली हो, मिल जाए तो मिट जाए हर हम। तररम पम पम, तररम पम पम, तररम पम पम, झुमका पम, झुमका पम, तररम पम पम। उम्मीद करता हूँ गाना आपको अच्छा लगा होगा। तो गाने का क्या क्रक्स निकलता है दोस्तों, देखते हैं आज, ये समझते हैं हम इस उदाहरण के माध्यम से। जो गाना था दोस्तों, उसमें सलमान खान का गाना था। सलमान खान क्या बोल रहे हैं कि चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो, मतलब मिल जाए जो भी मिल जाए, मतलब उनको जो है कोई भी चलेगी, इस प्रकार का उनकी जो है मानसिकता है। तो यहाँ पर हम उसी को लिख रहे हैं, यहाँ एनी मैडन विल डू, कोई भी युवती चलेगी। सलमान खान के लिए कोई भी युवती चलेगी, चाहे वो गोरी हो या काली हो। अब देखिए, एक गर्म चाय की प्याली हो, कोई भी लड़की हो। सलमान खान को मतलब है केवल और केवल एक गर्म चाय की प्याली से, चाहे उसे वो कोई भी लड़की सर्व करे। ठीक है, तो इस तरह से एनी मैडन विल डू, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये एफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य है। यहां पर नॉट नहीं लगा है या क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा है, तो ये पूरी तरह से सकारात्मक वाक्य है, जिसके लिए हमने एनी का प्रयोग किया है। एनी का अर्थ यहाँ पर कोई भी हो गया दोस्तों, कोई भी का अर्थ मतलब जाने दो, हमको कोई परवाह नहीं है, किसी से भी काम चलाएंगे, इस प्रकार के अर्थों में जो है एनी का प्रयोग होता है सकारात्मक वाक्यों के साथ। एनी मिल्क विल कम इन हैंडी। अब देखिए दूसरा उदाहरण, एनी मिल्क विल कम इन हैंडी, कोई भी दूध समय में काम आएगा। अब आपके पास दूध की मान लो 2 बॉटल्स रखी हुई है, मान लो दूध की बॉटल्स आपके पास है, एक में गाय का दूध है और एक में मान लो आप सोया मिल्क है। तो आपकी माता बोलती है, मम्मी बोलती है कि रख दो दोनों को फ्रिज में, एनी मिल्क विल कम इन हैंडी, किसी भी दूध का प्रयोग हम कर सकते हैं समय पे। हो सकता है उन दूध से हम जो है क्या बना लें, हम उस दूध से पनीर बना लें, है ना। तो इस तरह से दोस्तों ये कोई भी दूध काम आ जाएगा, इसलिए यहां पर देखिए हम एनी का प्रयोग करते हैं, एनी मिल्क विल कम इन हैंडी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एनी का प्रयोग हम सकारात्मक वाक्यों के साथ भी करेंगे, और ऐसे सकारात्मक वाक्यों में हम काउंटेबल नाउन्स, गणनीय नाउन्स, गणनीय संज्ञा, और अनकाउंटेबल या जिन्हें गिना नहीं जा सकता वैसी संज्ञाओं का भी प्रयोग करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये सारे थे एनी के प्रयोग, और उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा। एनी का प्रयोग जो है, अब आप घबराएंगे नहीं, एनी का आप शुद्ध प्रयोग करेंगे हमेशा जो है, और आपकी परीक्षाओं में भी, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो डू शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।